हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 22 अप्रैल 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब स्पेशली एसएससी पर्सपेक्टिव से डेली यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ डाउस। डाउस का मतलब होता है लिक्विड से भिगो देना। जैसे कपड़े को हमने पानी में भिगो दिया। आग या लाइट बुझा देना, पानी से आग बुझा देना, दैट इज़ कॉल्ड डाउस। राइट, केरला में आज आग लग गई थी तो उस आर्टिकल में ये वर्ड दिया हुआ था डाउस। अभी थोड़े दिन पहले ही तमिलनाडु में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, तब भी ये वर्ड आया हुआ था डाउस। तो डाउस का मतलब होता है भिगोना या बुझाना। एग्जाम्पल, फायर फाइटर्स डाउस द फ्लेम्स क्विकली। शी डाउस द क्लॉथ इन वाटर। देखो, अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। डाउस, इसको ऐसे सोचो, डू यूज़ वाटर, पानी का यूज़ करो। पानी का यूज़ करके बुझाना या भिगोना, दैट इज़ कॉल्ड डाउस। राइट, अब इसके सिनोनियम देख लेते हैं। शॉक, सैचुरेट कर देना। एक्सटिंग्विश, क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है प्यास को बुझाना, दैट इज़ कॉल्ड क्वेंच। एंटोनियम, ड्राई, इग्नाइट, लाइट। राइट, एसएससी यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डाउस। टू ड्राई कम्प्लीटली, टू सेट ऑन फायर, टू शॉक और एक्सटिंग्विश, टू ब्रेक अपार्ट। अगर हमारा ये वर्ड पहले नहीं पढ़ा हुआ तो हमें नहीं आइडिया लग पाएगा। राइट, हम एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो टू शॉक और एक्सटिंग्विश। सेकेंड वर्ड इज वेंड। वेंड एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ वर्ड है। 2023 के एंटोनियम क्वेश्चंस में आया था। वेंड का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, घट जाना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी कम हो जाना, इंटरेस्ट कम हो जाना या स्ट्रेंथ कम हो जाना। सिंपली वेंड का मतलब होता है डिक्रीज होना किसी चीज़ का। एग्जाम्पल, हिज इंटरेस्ट इन स्टडीज वेंड ओवर टाइम। द क्राउड्स एक्साइटमेंट वेंड आफ्टर द डिले। राइट, इसके सिनोनियम एंटोनियम डिस्कस कर लेते हैं। सिनोनियम, डिक्लाइंड, डिमिनिश्ड, डिक्रीज, फेडेड। एंटोनियम, इंक्रीज्ड, ग्रू, रोज, इंटेंसिफाइड। एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है। चूज द एंटोनियम ऑफ वेंड। राइट, डिक्लाइन, डिमिनिश्ड, अबेटेड, ग्रू। तो आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बता देना। नेक्स्ट वर्ड इज टिमिंग। टिमिंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, भरपूर मात्रा में किसी चीज़ का होना। अबेंडेंट, फुल ऑफ। एग्जाम्पल, द मार्केट वॉज टिमिंग विद पीपल, द रिवर इज टिमिंग विद फिश। राइट, अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। टिमिंग, टिमिंग साउंड्स लाइक टीम। टीम जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। राइट, तो ये ट्रिक्स क्या है ना कि आपको एग्जाम में ज़रूर हिट करेंगी। बिलीव मी, ट्रिक्स से याद करने से आपको बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको एग्जाम में वर्ड जल्दी से याद आ जाए, उस चीज़ को देख कर याद आ जाए। अब हम इसके सिनोनियम डिस्कस कर लेते हैं। अबेंडेंट, ओवरफ्लोइंग, स्वर्मिंग, ब्रीमिंग। ब्रीमिंग वर्ड बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ब्रीमिंग का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, भर भर के, दैट इज कॉल्ड ब्रीमिंग। एंटोनियम, स्कार्स, एम्प्टी, डिवॉइड, लैकिंग। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस वर्ड की, टिमिंग विद। बहुत बार एसएससी में पूछी गई है टिमिंग विद, और एरर डिटेक्शन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि टिमिंग के साथ आपको कोई और प्रपोजिशन लगा के दे देंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि टिमिंग विद, फुल ऑफ, फिल्डेड विद। राइट, देखो कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है एसएससी। टिमिंग विद पीपल, इसका मतलब क्या होगा, भरपूर मात्रा में लोग हैं तो फुल ऑफ पीपल। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज सुई जेनरस। सुई जेनरस का मतलब होता है अपने टाइप का कुछ यूनिक, बिल्कुल अलग, मतलब वन ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही टाइप का कुछ, अपनी ही स्टाइल। हिज स्टाइल ऑफ टीचिंग इज सुई जेनरस। द केस इज सुई जेनरस एंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। मतलब यूनिक स्टाइल में आप कुछ करते हो, जैसे कि आप 5 दोस्त हो, 5 दोस्त में से आप सबसे अलग स्टाइल से काम करते हो, दैट इज कॉल्ड योर सुई जेनरस। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। सुई जेनरस का मतलब होता है सेम जैसा कोई नहीं, एक जैसा कोई नहीं है, सुई जैसा कोई ही नहीं है, सेम जैसा कोई नहीं। सुई जेनरस को ऐसे याद रखेंगे हम, सेम जैसा कोई नहीं। राइट, सुपर यूनिक, दैट इज कॉल्ड सुई जेनरस। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। यूनिक, अनपैरेलल्ड, इनकम्पेरेबल, डिस्टिंक्टिव। एंटोनियम्स, कॉमन, ऑर्डिनरी, टिपिकल, कन्वेंशनल। एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है इस वर्ड के रिगार्डिंग।
Sui generis most nearly means common, similar, unique, weak. अब हम नहीं बता पाएंगे अगर हमारा ये वर्ड पहले नहीं पढ़ा हुआ तो sui generis means unique. नेक्स्ट वर्ड इज सेरेनिटी. सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, कामनेस, सुकून, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड. शी मेंटेन्ड हर सेरेनिटी इवन इन टफ सिचुएशंस. द पैलेस इज नोन फॉर इट्स सेरेनिटी. राइट. सिनोनियम, कामनेस, पीस, ट्रैंक्विलिटी. ये जो वर्ड है ट्रैंक्विलिटी, ये बहुत बार एसएससी ने पूछा है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया. ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी होता है शांति. कंपोजर. एंटोनियम्स, केओस, एंजाइटी, एजिटेशन, डिस्टर्बेंस. सिरेनिटी से कैसा वर्ड एसएससी पूछ सकती है? सिरेनिटी मोस्ट नियरली मीन्स नॉइस, एंगर, कामनेस, फियर. अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में देना. एंड थैंक यू सो मच. बी हैप्पी. पढ़ते रहिए, बहुत आराम से पढ़ते रहेंगे. अगर आप दिन के 5 to 6 आवर डेडिकेटेडली निकाल रहे हैं तो बिलीव मी आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा. खुश रहिए. जितने ज़्यादा खुश रहोगे उतनी अच्छी पढ़ाई निकलेगी. थैंक यू सो मच.